11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच की एक याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से नसीहत दी और एक आदेश भी दिया। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये याचिका पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और अपनी याचिका में उन्होंने हरियाणा के साथ साथ कई और स्टेट्स का भी जिक्र किया था जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर रैलीज में हेट स्पीच दिया गया था। ये हवाला दिया गया। उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे वो थे कपिल सिब्बल, जिन्होंने अपने पॉइंट्स को काफ़ी दमदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट में जो पैरवी कर रहे थे, जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी शामिल थे और वही केंद्र की तरफ से एडिशनल जनरल केएम नटराजन पेश हुए थे। अब इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस मामले में। इस मामले में कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र से ये कहा है कि वो ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी की तरफ से ऐसे हेट स्पीच के मामलों को नहीं स्वीकारा जा सकता है। कम्युनिटी में सद्भाव और शांति और सौहार्द बनाने के लिए एक जिम्मेदारी होती है, हर कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके जो लीड होंगे उसको डीजीपी बनाया जा सकता है। डीजीपी कई एरिया के जो एसएचओ होंगे वहां से हेट स्पीच के मामलों का वो विवरण मंगा सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, सबूतों को, सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ऐसे मामलों में इससे क्या होगा कि संवेदनशीलता बढ़ेगी, क्योंकि जो छोटे लेवल के इंस्पेक्टर्स है, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेंगे। जब सीनियर लेवल का कोई इसमें अधिकारी शामिल होगा जैसे डीजीपी, तो इस मामले में संवेदनशीलता बढ़ेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्टरूम में एफआईआर दर्ज करवाया नहीं जा सकता, इसका समाधान निकालना जरूरी है। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल जनरल केएम नटराजन को समय दिया 18 अगस्त तक का। तब तक वो कमेटी बनाए और सब कुछ तय करे और उसके बाद कोर्ट को बताए कि उन्होंने कहां तक कार्रवाई की। इस दौरान नटराजन ने कहा कि कुछ जगहों पर कानून किसी तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हेट स्पीच का समर्थन नहीं करती है। तब पीठ ने पूछा कि एक इनबिल्ड मैकेनिज्म क्यों नहीं है। पीठ ने हेट स्पीच फैलाने वालों की समस्या से निपटने के लिए एक इनबिल्ड मैकेनिज्म पर जोर डालते हुए कहा कि अदालतों में आना कोई समाधान नहीं है। नटराज ने कहा कि सरकार नफरत भरे भाषण का समर्थन नहीं करती। बता दें, जो याचिकाकर्ता पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद दिए गए भाषणों में हिंसा भड़काने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बीच पुलिस के डीजीपी को हेट स्पीच से संबंधित वीडियो और कई और चीज़ें दी जा सकती है। बेंच ने सिब्बल से ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए कहा और संबंधित अधिकारी को भेजने को कहा। सिब्बल ने इस दौरान कहा कि समस्या एफआईआर दर्ज करना नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। बेंच ने कहा इसकी जांच के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए और समिति को समय समय पर बैठक करनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद जांच की जो रिपोर्ट है वो प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के साथ साथ अलग अलग राज्यों में रैलियों में एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित घोर नफरत भरे भाषण और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई की। अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का अत्याचार जारी नहीं रह सकता। उन्होंने बताया कि ये घटना सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी है। इस पर बेंच ने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है और इसके साथ ही केंद्र से पूछा कि समाधान क्या हो सकता है। इसी दौरान कोर्ट ने डीजीपी के साथ एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। चलिए अब आपको ये भी बता देते कि कपिल सिब्बल की याचिका में कौन से मामले थे जिसका उन्होंने जिक्र किया था। तो इस मामले में एक 2 अगस्त के मामले का जिक्र था। हिसार का ये मामला था जिसमें समस्त हिंदू समाज की रैली निकली थी। उस दौरान का एक ऑडियो क्लिप भी इस याचिका में संलग्न किया गया था। इसमें ये दावा किया गया था कि इस रैली के दौरान ये स्पीच दिया जा रहा था कि कोई भी हिंदू परिवार जो है वो मुस्लिमों को किसी भी काम पर ना रखे, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। ये मेवात में जो घटना हुआ था उसके बाद ये ऑडियो वायरल हुआ था, तो ये इन्होंने दिया। इसके अलावा एक और 4 और 6 अगस्त का भी मामला इसमें मेंशन है, जो कि एक मध्य प्रदेश के सागर का है, तो एक दूसरा जो है पंजाब के फाजिल्का का बताया जा रहा है। इसमें ये बताया गया कि एक जगह विश्व हिंदू परिषद का एक जो नेता था, उन्होंने ये स्पीच दिया
कि मेवात में जो मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया वो आजीविका कमाने के अधिकार नहीं रखते हैं। इसके अलावा एक और बजरंग दल के नेता ने यह दावा किया कि जो गौ रक्षकों द्वारा 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी वो सही थी। तो इस तरीके के मामले कपिल सिब्बल ने सामने रखे और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई ये इसका मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि मामले में प्रोग्रेस क्या हुआ है, काम कितना हुआ है। तो कपिल सिब्बल ने इस चीज़ की सराहना की कि वो कोर्ट को यानी कि डीजीपी को सारी चीज़ें बताएंगे, समिति का उन्होंने सपोर्ट किया। अब आगे 18 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो आगे कौन सा फैसला सुनाती है और केंद्र की तरफ से क्या पहल की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।